हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बताऊंगा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप क्या होता है और इन सभी में डिफरेंस क्या है। मैं हूं ऋषभ और हमारे चैनल कमाओ दिन रात में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपने स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में आपने देखा होगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो इन सभी में डिफरेंस क्या है? तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को समझने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझना होगा। तो सभी कंपनी की एक मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि है शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो किसी भी कंपनी की जो करेंट शेयर प्राइस है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स उस कंपनी की, उससे आपको उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगी। तो अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है लगभग 676 करोड़ और अगर हम इसके पर शेयर 2924 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा लगभग 19,78,000 करोड़, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अब आप मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ गए होंगे। तो अब हम जानते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में डिफरेंस। 2017 में सेबी का एक सर्कुलर आया था जिसमें सेबी ने कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से उनको डिफरेंशिएट किया है। तो जो कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे टॉप पर है, जो कंपनी टॉप 1 से टॉप 100 में हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में रैंक करती हैं, वो कंपनीज लार्ज कैप में आएंगी, टॉप 1 से टॉप 100 रैंक तक। तो लार्ज कैप में जो कंपनीज है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और भी कंपनियां हैं जो टॉप 100 में आती हैं। उसके बाद 101 से 250 तक जो कंपनीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो मिड कैप में आती है। मिड कैप में 101 से 250 रैंक तक। इसमें जो कंपनीज है वो है सुजलॉन एनर्जी, कल्याण ज्वेलर्स, कोचिंग शिपयार्ड जैसी कंपनीज है। और जो 251 से जो कंपनीज है जिसकी रैंकिंग 251 के बाद आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो सभी स्मॉल कैप कंपनीज है, जैसे कि अपोलो टायर्स, ग्लैंड फार्मा, नाल्को जैसी कंपनियां। और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जो कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी कोई कंपनी मिड कैप में है तो हो सकता है उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाए तो वो हो सकता है लार्ज कैप में चली जाए, और आगे जाके किसी कंपनी की वैल्यूएशन घट भी सकती है तो वो कंपनी हो सकती है बाद में स्मॉल कैप में भी जा सकती है। अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज की पूरी लिस्ट देखना चाहते हो तो आप लार्ज कैप के लिए निफ्टी 100 इंडेक्स, मिड कैप के लिए निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स और स्मॉल कैप के लिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स देख सकते हैं। अब हम रिस्क और रिटर्न्स की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही कम होता है क्योंकि ये कंपनीज बहुत ही बड़ी होती हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी होती हैं। लार्ज कैप कंपनी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाती हैं क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत बड़ी होती हैं और इनकी ग्रोथ की स्पीड भी कम हो जाती है। उसके बाद मिड कैप कंपनीज की बात करें तो मिड कैप कंपनी में रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। ये कंपनीज लार्ज कैप से छोटी होती हैं, इसलिए इन कंपनीज की ग्रो करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन मिड कैप कंपनी छोटी होती है इसलिए यहाँ रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये कंपनी छोटी होती है, लार्ज और मिड कैप से ये छोटी होती है, तो इन कंपनीज का ग्रोथ सबसे फास्ट हो सकता है और रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये कंपनी छोटी होती है, फेल होने का भी चांस यहाँ पे ज्यादा हो सकता है या किसी प्रॉब्लम से भी ये कंपनी बहुत जल्दी जा सकती है। सो आई होप आप सभी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिफरेंस समझ गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा।